ज्योति कण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अपने को अपने तक ही सीमित रखने की नीति से मनुष्य एक बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाता है। वह है दूसरों के सहानुभूति खो बैठना। स्वार्थी व्यक्तियों कभी किसी का कुछ प्रत्यक्ष बिगाड़ नहीं करता, किंतु अपने लिए संबंधी व्यक्तियों की सद्भावना खो बैठना ऐसा घाटा है जिसके कारण उन सभी लाभों से वंचित होना पड़ता है जो सामाजिक जीवन में पारस्परिक स्नेह सहयोग पर टिके हुए हैं। अक्लमंदी की दुनिया में कमी नहीं। स्वार्थियों और धूर्तों का समुदाय सर्वत्र भरा पड़ा है। पशु प्रवृत्तियों का परिपोषण करने वाला और पतन के गर्त में धकेलने वाला वातावरण सर्वत्र विद्यमान है। इसका घेरा ही भवबंधन है। इस पास से छुड़ा सकने की क्षमता मात्र बुद्धिमत्ता में ही है। बुद्धिमत्ता अर्थात विवेकशीलता, दूरदर्शिता, इसी की उपासना में मनुष्य का लोक परलोक बनता है। अवांछनीय चिंतन और चरित्र अपनाए रहने पर किसी भी पूजा पाठ के सहारे किसी को दैवीय अनुकंपा का एक ही कण भी हस्तगत नहीं होता। जब पात्रता को परखे बिना भिखारियों तक को लोग दुत्कार देते हैं तो बिना अपनी स्वयं की उत्कृष्टता सिद्ध किए कोई व्यक्ति दैवी शक्तियों को बहका फुसला सकेगा, इसकी आशा नहीं ही करना चाहिए। मनुष्य के साध्य और सुख और तसल्ली का निवास कामनाओं, उपादानों अथवा भोग विलास में नहीं है। वह कर्म से कर्म कामनाओं, अधिक से अधिक त्याग और विषय वासनाओं के विष से बचने में ही पाया जा सकता है। जो निस्वार्थी, निष्काम, पुरुषार्थी, परोपकारी, संतोषी तथा परामार्थी हैं, सच्ची सुख शांति के अधिकारी वही है। शारीरिक स्वार्थों एवं लिप्साओं के बंदी मनुष्य को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है, पर अपना मन अपनी बात न माने ये कैसे हो सकते हैं। हम अपने आप को तो सुधार ही सकते हैं, अपने को सन्मार्ग पर चला ही सकते हैं। इसमें दूसरा कोई क्या बाधा देगा। हम ऊंचे उठना भी चाहते हैं और उसका साधन भी हमारे हाथ में है। तो आत्म सुधार के लिए, आत्मनिर्माण के लिए, आत्म विकास के लिए क्यों कट बुद्धि न हो। धर्म का रूप आज पूजा पाठ, तिलक, छापा, जटा, कमंडल, स्नान, मंदिर दर्शन या थोड़ा सा दान पुण्य कर देना मात्र मान लिया गया है। इतना कुछ कर लेने वाले अपने को धर्मात्मा समझने लगते हैं। हमें समझना और समझाना होगा कि ये धर्म का एक नगण्य अंश है। समग्र धर्म की धारणा आत्मा, संयम, उज्जवल भविष्य, चरित्र, उदारता, जलत देशभक्ति एवं लोक सेवा की तत्परता में ही असंभव है। पाप की अवहेलना न करो, वो थोड़ा दिखते हुए भी बड़ा अनिष्ट कर डालता है। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी भी मूल्यवान वस्तुओं को ढेर को जलाकर राख कर देती है। पला हुआ सांप कभी भी डस सकता है, उसी प्रकार मन में छिपा हुआ पाप कभी हमारे उज्जवल जीवन का नाश कर सकता है। आज आदमी खुशी के लिए तरस रहा है। जिंदगी की लाश इतनी भारी हो गई है कि वजन ढोते ढोते आदमी की कमर टूट गई है। वह खुशी ढूंढने के लिए सिनेमा, क्लब, रेस्टोरेंट, कैमरे, डांस सब जगह जाता है, पर वह कहीं नहीं मिलती। खुशी जबकि दृष्टिकोण है जिसे ज्ञान की संपदा करना चाहिए। वही व्यक्ति ज्ञानवान जिसे खुशी तलाशना बांटना आता है। गुंडागर्दी और बदमाशी इसलिए सफल होती रही है कि उसके प्रतिरोध में कोई तन कर नहीं खड़ा होता। अनन्यथा संसार में दुष्टता की तुलना में सज्जनता का अनुपात कहीं अधिक है, पर सज्जनों की कायरता अपने ऊपर मुसीबत आने पर ही कुछ करने की बात सोचती है। ये ऐसी दृष्टिवृत्ति है जिससे सज्जनता पर कायरता का कलंक लगता है। इन दिनों अगणित संकटों और झंझटों का सामना करना पड़ रहा है। उनका नियमित कारण
अपना भटकाव ही है, जिसे कोई चाहे तो अनर्थ आचरण भी कह सकता है। गलती करने पर ही ये दायित्व भी लद जाता है कि वो वही सुधारे भी। उल्टी चाल चलने वाले को अपनी रीति नीति सुधारने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। आज हर आदमी यही सोचता है कि अनैतिक रहने में उसका भौतिक लाभ है, इसलिए वो बाहर से नैतिकता का समर्थन करते हुए भी भीतर ही भीतर अनैतिक रहता है। हमें मानसिक स्वच्छता का वो पहलू जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा जिसके अनुसार ये भली प्रकार समझा जा सके कि अनैतिकता व्यक्तिगत स्वार्थपरता की दृष्टि से भी घातक है। समाज का ऋण हर एक पर है, उसे चुकाना ही चाहिए। इस ऋण से उत्तीर्ण हुए बिना कोई व्यक्ति जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमें अपनी विचार पद्धति में सामूहिकता के लिए, सामाजिकता के लिए, संयमन और सहनशीलता के लिए समुचित स्थान रखना चाहिए। इसी में अपनी भलाई है और इसी में समस्त मानव जाति का कल्याण सत्रहित है। हम जिए, हंसी खुशी और आनंद पूर्वक जिए, ये ठीक भी है और इसका हमें अधिकार भी है। तथापि हमें अपनी हंसी खुशी में दूसरों को भी भाग देना चाहिए। हम तो आमोद प्रमोद और आनंद मंगल मनाते चलें और हमारे आसपास का समाज दुख के आंसुओं से भीगता रहे तो हमारी हंसी खुशी का एक सामाजिक अपराध है। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध आदि दैवी प्रकोपों को मानव जाति के सामूहिक पापों का परिणाम माना गया है। निर्दोष व्यक्ति भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिसते हैं, वस्तुतः वो भी निर्दोष नहीं होते। सामूहिक दोषों को हटाने का प्रयत्न न करना, उनकी और उपेक्षा दृष्टि रखना भी एक पाप है। इसी दृष्टि से निर्दोष दिखने वाले व्यक्ति भी दोषी सिद्ध होते हैं और उन्हें सामूहिक दंड का भागी बनना पड़ता है। अपने समाज के सुधार पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना अपना स्वास्थ्य एवं उपार्जन की समस्याओं का सुलझाना। समाजगत पापों से हम निर्दोष होते हुए भी पापी बनते हैं। भूकंप, दुर्भिक्ष, युद्ध, महामारी आदि के रूप में ईश्वर भी हमें सामूहिक दंड किया करता है और सचेत करता है कि हम अपने को ही नहीं सारे समाज को भी सुधारें। स्वयं ही सभ्य ना बने, सारे समाज को भी सभ्य बनाएं। हमें अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब, कहने मात्र से काम नहीं चल सकता। ऐसा करने से बुरों का विरोध ना हो सकेगा और वे मनमानी करके अपनी दृष्टता बढ़ाते हुए दूसरे लोगों के लिए दिन दिन अधिक भयंकर होते चलेंगे। उसी प्रकार सज्जनों के कार्यों में प्रोत्साहन का सहयोग न दिया जाए तो वो तभी निराश होकर चुप बैठ और उनके कार्य से उनके जो लाभ हो सकते वो। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।